So guys, Feroz Khan is finally back with another blockbuster drama. फील ऐसा ही हो रहा है कि ब्लॉकबस्टर होगा क्योंकि पहली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहां पर क्या देखने को मिला इस ड्रामे के अंदर और आगे क्या कुछ हो सकता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो आज के स्टूडियो में शेयर करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, 50% ऑफ चीजें बहुत ज्यादा। यहां पर लग्जरी लैंप्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाए अपनी मर्जी का वास फ्लावर या फिर ऐसे में लैंप खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. So let's start with the cast। यहां पर हमारे पास नीलम मुनीर हैं और आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा फेक एक्सप्रेशन देती हैं, ओरिजिनल नहीं लगता। क्या ऐसा है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे फिरोज की लुक्स को लेकर बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब बस एवरेज ही है। तो मेरी ऑडियंस का इस पे क्या फीडबैक है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे उसकी लुक्स तो ठीक लग रही हैं बट थोड़ा सा उसकी गुथ से इशू है, वो आई थिंक थोड़ा और लग रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। मतलब वो पहले गरीब इलाके में रहते थे और फिर इस तरह से अचानक से पेरेंट्स को मिल जाता है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ काम करने को मिलेगा तो पैसा होगा ढेर सारा। बड़े बंगले में वो शिफ्ट तो हो गए हैं लेकिन यहाँ पर फैज की दिखाई गई है बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट अपने उसी एरिया से जहां पर उसके पुराने दोस्त हैं और वो के मतलब बहुत ही अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उनका। तो रूफी का कैरेक्टर दिखाया गया, साथ में उसकी बहन है, दोनों बहन भाई बहुत अच्छे हैं। इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है कि चूंकि फैज का बहुत इंटरेस्ट है रूफी की सिस्टर में तो इस वजह से वो उसको बहुत सारे सरप्राइजेस देता है, उसकी हेल्प करता है। रूफी का चूंकि डेकोर के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा कर लेती है तो इसलिए उसको इवेंट प्लानर की जॉब भी दिलवाएगा और बहुत सारे मतलब उसको इस तरह से सरप्राइजेस दे रहा है जिसकी वजह से वो काफी हैरान है और सोच रही है कि आखिर वो कौन सा इंसान है जो सामने भी नहीं आता और इस तरह से मेरी हेल्प ही कर रहा है। बहुत सारी उसकी जो चिट्ठियां हैं इसने जोड़ के रखी हैं अपने पास, देखती है कहीं ना कहीं इसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी बन रही हैं। बट यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो गया है। वो कैसे कि भैया यहाँ पर रूफी के ना अब दो दोस्त हैं जो इसका भाई है। एक उसका दोस्त है जो इसी इलाके का है, वो थोड़ा सा चवल टाइप बंदा नहीं जिसको कहते, नासिर नाम है उसका, पेरेंट्स का था जनरल स्टोर और बहुत ही मतलब अजीब बातें करने वाला, टॉन्ट करने वाला और ऐसे में नजर भी रख के बैठा हुआ है वो इसकी बहन के ऊपर। दूसरे नंबर पे फायज को मोहब्बत है हरीम से, वो चाहता है कि बस एक राइट टाइम पर ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। फिलहाल वो बस उसको देखता है, जब कभी भी घर में जाता है तो हरीम पे नजर पड़ती है। तो इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन दिखाया जाता है खासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर पंजा लगाते हुए बेचारा हार जाता है हरीम को देखते हुए। तो एक अच्छी अट्रैक्शन है उन दोनों की एक दूसरे के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होगी कि ये जो दरमियान में हड्डा दिखा दिया ना हमें नासिर का, ये अपनी बहन को बताएगा कि वो हरीम को बहुत प्यार करता है। बहन कहेगी कि ठीक है मोहब्बत का इजहार करो और जाकर ये डायरेक्टली हरीम को कह देगा कि ये उससे प्यार करता है और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उससे शादी करना चाहता है। हरीम थोड़ी सी कंफ्यूज होगी और फिर वो सोचेगी उन सारे लम्हात को कि जहां पर उसको डिफरेंट चिट्ठियां मिल रही हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो उसके सामने नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा डाउट होगा कि मे बी शायद यही हो शायद ना हो। मतलब वो कंफ्यूज होगी कि मतलब इतनी अच्छी हरकतें इससे उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी लेकिन हो सकता है कि यही हो। तो दैट कुड बी रीजन कि आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हरीम जो है ना वो इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि फाइज तो सामने आ नहीं रहा। फाइज तो मतलब बैकएंड से ही खेल रहा है और फाइज की सबसे बड़ी टेंशन एक सामने ना आने की फौरन से ये भी है कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक है। होता है ना कि जो गरीब लोग नए नए अमीर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा गरीबों को नफरत दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारे आसपास भी ना फटकें। तो कुछ वैसा ही सीन चलने लग रहा है इनके घर में दिखाया गया। इनका लाइफस्टाइल बहुत ही इनसिक्योर लाइफस्टाइल है जहां पर अपनी तरफ से ब्रांड को बहुत ज्यादा फोकस्ड करके रखते हैं लोग। ऐसे बेहतर ये होता है कि जितना अच्छा इनके घर का आपने इंटीरियर दिखाया है, ये थोड़ा सा जैसे पेंडू लोग नहीं अमीर होते तो वो बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजुरेट कर देते हैं, हर तरह की चीज ला के ठोक मारते हैं। तो कुछ ऐसा सीन दिखाते तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता। आपने इनके घर का जो एटमॉस्फेयर है बड़ा डिसेंट दिखाया गया, जैसे बड़े पढ़े लिखे बड़े वेल ग्रूम लोग हैं। तो ये सीन होता तो मतलब जो थीम आपने बताई है इसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ ज्यादा बेहतर लगता। खैर होगा कुछ ऐसे कि मतलब आपको दिखाया जाएगा कि मतलब फैज तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से अगर कभी बात करने की कोशिश करेगा भी तो पेरेंट्स चिट्टा करेंगे इनकार, क्योंकि वो उस इलाके की तरफ देखना भी नहीं चाहते।
चाहते। मतलब जो इसकी माँ है वो इसे बड़े बेटे के लिए कर रही है शादी, तो शादी कार्ड के ऊपर जो इतनी कॉन्शियस हुई फिर रही है, तो वो बहू के लिए कितना कॉन्शियस होगी। एक ही वैसे थीम दिखाई जाती है ज्यादा ड्रामों के अंदर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा लालची हैं, बच्चा बहुत अच्छा शरीफ और वो शादी करना चाहता है गरीब लड़की के साथ। कभी ऑपोजिट भी दिखा दिया करो कि मतलब यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने लग रहा है, पेरेंट्स शरीफ हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। हर ड्रामे के अंदर बस एक ही आप लोगों ने लूच तला होता है कि हाँ भाई पेरेंट्स बहुत लालची हैं। अब होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर आपको ड्रामे के अंदर सबसे ज्यादा थ्रिलिंग सीन तब दिखाया जाएगा जब भाई यहाँ पर हरीम के हाँ करने पर बहुत ही ज्यादा भंगड़े डालेगा नासिर, और फिर पता चलेगी ये बात कि फाइनली भाई यहाँ पर उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। अब ये बात सुन के फायज के पैरों से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर वो फौरन से भागेगा और आकर देखेगा वो सीन जिस टाइम मतलब एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होंगे, तो ये एक बड़ा दर्दनाक सीन होने वाला है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फायज काफी डिस्टर्ब है और उसी का कोई दोस्त इसको ये सजेस्ट करेगा कि तुमने अभी तक हरीम को बताया क्यों नहीं, क्योंकि मोहब्बत में इजहार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट हो जाओ तो आप अपने पार्टनर को खो देते हो। तो ये चीज़ जब उसको पता चलेगी कि मतलब यहाँ पर वाकई मैं काफ़ी देर कर चुका हूँ, तो उसकी इंगेजमेंट के बाद बताएगा कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और फिर हरीम कहेगी कि अच्छा वो जो सब कुछ कर रहे थे तुम कर रहे थे, और फिर हरीम को क्लिक होगा कि हाँ मेरे भाई की फीस भी जो है ना वो ये पे करता रहा है, और सारी चीज़ें उसके सामने खुलकर सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं हरीम का अपना भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फाइज के अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक राइवल दिखा दिया गया है, एक ऐसा इंसान जो बड़ा चवल है और वो मतलब कुछ भी कर सकता है। उसकी टक्कर दिखाई गई है बहुत ज़्यादा हमारे इस फाइज के साथ। तो नासिर और फाइज की आगे जाकर काफ़ी फाइट्स होंगी इस वजह से, क्योंकि फाइज भी उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है जिसके साथ अब एक्चुअली में नासिर की इंगेजमेंट हो चुकी है और हरीम का इंटरेस्ट उसकी तरफ है। अब हरीम अपनी इंगेजमेंट तोड़कर उसके साथ जब रीयूनाइट होने की कोशिश करेगी तो ये चीज़ हरीम की फैमिली को भी पसंद नहीं आएगी, और फायज की फैमिली तो मतलब पहले ही ये चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ ही हो, इसकी शादी यहाँ पर ना हो। सो ये है इस ड्रामे का मेन क्रक्स जिसके ऊपर ये ड्रामा बेस करता है, और आई थिंक स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। OST भी काफ़ी मज़े का लग रहा है मुझे, ऑल्दो इतना फेमस नहीं हुआ बट ड्रामे की थीम के साथ काफ़ी मैच कर रहा था। और लेटेस्ट एपिसोड में वो सीन तो मुझे बड़ा फनी लगा जहाँ पर फायज की माँ कहती है बैठा मैं उन्हीं चप्पड़ कनाथियों के साथ उनके घर में। अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा एडिशन हो सकता है। बहुत डिपेंड करेगा कि ड्रामे को आगे से कितना अच्छे से लिखा गया है, स्टोरी के अंदर कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। आप अगर गौर करें तो पिछले 1 साल में बहुत सारे ड्रामे लॉन्च हुए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हो चुके क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत कम हैं। ड्रामों के अंदर बहुत डिसेंट स्टोरी चलने लग रही है, तो हमें कुछ शॉकिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिसको देखकर हम हैरान हो जाएं। कोई बोंगी मार दो लेकिन यार कोई इंटरेस्टिंग काम करो, जैसे आप लोगों ने तेरे बिन ड्रामे में की थी। वैसे तेरे बिन से याद आया, तेरे बिन लॉन्च होने वाला है, मतलब 1-2 महीने की बात है। तेरे बिन पार्ट 2 को बहुत जल्दी ये लोग लॉन्च करेंगे, और चूंकि उसको पहले भी बहुत ज़्यादा लंबा चलाया था तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही प्लान्स हैं। दे एक्चुअली वांट टू रिटेन दी ऑडियंस के जिसने इतना ज़्यादा तेरे बिन को लाइक किया, वो चाहते हैं कि उसको दोबारा से सीरीज़ देखने को मिल जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये होगी कि मतलब ड्रामे की शूटिंग के साथ साथ ही आप लोगों को चलाया जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि पूरा ड्रामा शूट हो जाता है और उसके बाद फिर आपको ड्रामा दिखाया जाता है। तो ये चूंकि मतलब अभी तेरे बिन पार्ट 1 अभी ख़त्म हुआ था, पार्ट 2 उसका आएगा, तो डेफिनेटली उसको कंप्लीट करके नहीं रिलीज किया जा सकता, तो साथ साथ ही देखने को मिलेगा। सो दैट्स द गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, खासतौर पे जो तेरे बिन के बड़े फैन थे। फिरोज खान का खुमार आ चुका है, इमरान अशरफ का नमक हराम चलने लग रहा है। अब नमक हराम और फिरोज खान का जो ड्रामा है ये खुमार, इसमें बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मतलब कौन सा चूज़ करना चाहिए। ये भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ खुमार की पहली एपिसोड देख लें, देखने के बाद सजेस्ट कीजिएगा। और ख़ास तौर पे आगे से एक और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा आएगा जिसको लिखा होगा खलीलुर रहमान ने, उसके अंदर हमारा दानिश भी हो सकता है जिसका रोल प्ले करेंगे हुमायूं सईद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आगे से आएंगी, लेकिन जो पिछले 2-3 हफ्तों में लॉन्च हुई हैं उनसे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे। आप लोगों के क्या है ख्यालात पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो भैया बताए गए हैं इसके अंदर 10 पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थ्रिलिंग वीडियो। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।